नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति मकराना के तत्वाधान में 5वां वार्षिक उत्सव का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण कार्यक्रम को संक्षिप्त स्तर पर आयोजित किया गया है। आचार्य विमल पंडित द्वारा गौ सेवा केंद्र में अतिथिगण अव गौ सेवकों के द्वारा गौमाता अव नंदी पूजन वैदिक मंत्र द्वारा पूजन किया गया है। समिति के संरक्षक था शून्य मोहन सिंह चौहान, संस्थापक पूरणमल, सुरेश कुमावत, अंकित तंवर, सचिव भंवर सिंह चौहान, सहसचिव प्रवीण चौहान के द्वारा पिछले 5 वर्षों से निरंतर सेवा भाव से शारीरिक श्रमदान व आर्थिक सहयोग देने वाले गौभक्तों व भामाशाहों को आभार पत्र के साथ मार्क्स देकर सम्मानित किया गया है। समिति के संरक्षक चौहान ने बताया कि आगामी वर्ष में भामाशाहों के सहयोग से समिति में एक और आधुनिक एम्बुलेंस व विशेष चिकित्सक उपकरण के साथ पीड़ित गौवंश के लिए एक नया वार्ड व पक्षियों के लिए आधुनिक पिंजरा का निर्माण, जिसमें सेवा केंद्र में सेवाओं का विस्तार किया जा गया। संस्था संरक्षक पूरणमल ने बताया कि पीड़ित गौवंश व पक्षियों के उपचार के लिए युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति मकराना के सदस्यों ने 5 साल से कड़ी मेहनत कर जन सहयोग से पीड़ित गौवंश सेवा केंद्र का आधुनिकीकरण किया है। किसी भी समय गौवंश के घायल होने अथवा बीमार होने की सूचना पर सेवा समिति के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं व गौ माता की सुध लेकर उपचार आदि की व्यवस्था में लगा जाते हैं। कुमावत ने बताया कि 4 साल पहले वार्ड 10 में एक गाय को कीचड़ में फंसे हुए देखा। वो घायल थी, दर्द से कराह रही थी। तब उन्होंने लोगों से मदद मांगी, किसी ने समय पर मदद नहीं दी। तब सभी ने उस समय रात्रि में 2 बजे सरकारी हॉस्पिटल के सामने पिपली के गट्टे पर बैठकर करते करके युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति मकराना गठन किया। कुछ महीनों तक समिति के सदस्यों ने अपने अपने स्वयं के खर्चे से सड़कों पर घायल और बीमार गए उनकी सेवा का कार्य प्रारंभ किया। फिर लोगों ने समिति की सेवा से प्रभावित होकर जय शिव चौक में स्थित पुरानी सारणशाला में सेवा कार्य के लिए जगह दी गई। समिति ने जन सहयोग से 28 जून 2016 को पीड़ित गौवंश सेवा केंद्र को स्थापना की पुरानी सारणशाला को आधुनिक गौ सेवा केंद्र बनवाने की कवायद शुरू की। अब यहाँ केवल मकराना शहर से नहीं, कुचामन, परबतसर आसपास के क्षेत्र व गांवों से गायों का लाकर उपचार किया जाता है। भामाशाह में गौभक्त वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण सिंह मिन्नत किया, प्रकाश भाकर, सरपंच चुसरी, विक्रम सिंह शेखावत, सुरेंद्र सोनी, पंडित विमल पारीक, एडवोकेट बजरंग व्यास, हाफिज रियाज, कैलाश शर्मा, पार्षद विनोद सोलंकी, शक्ति सिंह चौहान, चुनीलाल सांखला, सीए दिलीप माथुर, गंगाराम मेघवाल, ललित जैन, बजरंग सिंह मंडोवरी, पाचूराम घिटाला, गौतम इंदौरा, हरेंद्र भाकर, राजेंद्र व्यास, पृथ्वी सिंह, शक्ति सिंह, नवीन सोलंकी, सुरजीत सिंह, नवनी स्वामी, शयन सिंह, गौरव नाथ, सुखराम गांधी, कृष्ण नरुका, पशुधन सहायक, गोपी खत्ती। बोर्ड ने लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई बोर्ड परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। टाइम टेबल के अनुसार आज 10वीं बोर्ड कक्षा की लॉकडाउन खत्म होने के बाद शेष रही परीक्षाएं राजकीय बालिका विद्यालय बोरावड़ एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिवत शुरू हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देश की पालना करने के साथ ही परीक्षाएं संपादित कराई जा रही है। राजकीय बालिका विद्यालय के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंस की पूर्ण पालना की जा रही है। बोर्ड की परीक्षा में आमतौर पर एक परीक्षा कक्ष में 24 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों में एक कक्षा कक्ष में कम से कम 40% की कटौती करते हुए 12 या 16 विद्यार्थी एक कक्ष में बिठाने की व्यवस्था की गई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा सके। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया गया है। वहीं परीक्षा के समय सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले विद्यार्थियों को हाथ धुलवाकर व स्क्रीनिंग कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। परीक्षाएं पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक चल रही है। बोर्ड फ्लाइंग निरीक्षण दल ने आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा है सामाजिक विज्ञान की, और इस परीक्षा केंद्र पर 280 विद्यार्थी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से पालना की जा रही है और सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। उसके बाद में उनको क्लास में बिठाया गया है और पर्याप्त रूप से दूरी है। एक कक्षा में तकरीबन 15 ही बच्चे हैं और 2 बरामदों को भी यूज़ किया गया है। इस तरह से पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए
आज परीक्षा करवाई जा रही है। कल गणित विषय की परीक्षा है जिसमें इतने ही विद्यार्थी परीक्षा चतुर्मास प्रारंभ होगा। चतुर्मास का मतलब 4 महीने शुभ कार्य का वर्जित होना एवं दान पुण्य करना, त्योहारों का सीजन आरंभ होना। देव शयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी के बीच के समय को चातुर्मास का जाता है। पंडित वासुदेव शास्त्री व कैलाश चंद्र पुजारी ने बताया, इस बार 19 साल बाद में अश्विन मास आसोज अधिक मास आ रहा है। अधिक मास से इस साल चतुर्मास 5 महीने का होगा। इस महीने में श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि एवं दशहरा आता है, लेकिन इस बार 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध पक्ष समाप्त होंगे तथा नवरात्रि स्थापना 1 महीने बाद 17 अक्टूबर 2020 को होगी। चतुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं दान पुण्य का शास्त्रों में महत्व। अंतर्राष्ट्रीय के प्रांत 3233E2 के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अध्यक्ष का पुरस्कार राजेंद्र कुमार सोनी व सर्वश्रेष्ठ क्लब सचिव का पुरस्कार बीरमाराम मुरावतिया ने प्राप्त किया है। डिस्ट्रिक्ट अवार्ड सेरेमनी का वर्चुअल आयोजन प्रांतपाल अविनाश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रांत के 205 क्लब के सदस्यों व पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा वर्ष भर की गतिविधियों व उपलब्धियों पर 31 प्रकार की विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ व श्रेष्ठ विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। परबतसर क्लब के अध्यक्ष रामेश्वर लाल टाक को एक्सीलेंट अध्यक्ष, परबतसर क्लब को श्रेणी द्वितीय में द्वितीय स्थान तथा पर्यावरण श्रेणी में बेस्ट क्लब के पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। लॉयंस क्लब के सदस्य व नव मनोनीत संभागीय अध्यक्ष रमेश चंद्र बोहरा, चयनित अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह संचिर सहित सभी सदस्यों ने परबतसर क्लब के प्रांत में शानदार प्रदर्शन पर एक दूसरे को बधाई देकर खुशी व्यक्त की। और कर्फ्यू के दौरान लोगों को निशुल्क दवाइयां बांटने व चिकित्सा टीम का सहयोग करने पर अबूबकर घोटी का ग्रामीणों ने सम्मानित किया। बासनी की संस्था बजमे मुसद्दीक की ओर से रविवार की शाम को अबूबकर को से तौलकर सम्मानित किया गया। संस्था के इमरान कामदार ने कहा कि जब बासनी में कोरोना चरण पर था, उन दिनों में घोटी ने लोगों की सेवा की। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। देश संपर्क अभियान के तहत आज बोरावड़ मंडल के वरिष्ठ भाजपाइयों का सम्मान किया गया। कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं को भाजपा की मोदी सरकार की उपलब्धियों की पुस्तक भेंट की व दुपट्टा पहनाकर इनका सम्मान किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा गौरव सेनानी पन्ना राम बोदारा व परसराम मोदी ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और कोरोना संकट काल में उनके सेवा कार्यों की सराहना की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद व्यास, बोरावड़ मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, बजरंग लाल व्यास, राजू भाटी, पुखराज सोनी, महेश खेतान, दीनदयाल भाटी, बोरावड़ मंडल महामंत्री सहित अनेक कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में दिन भर प्रचंड गर्मी व उमस के चलते नागरिक परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कें व चौराहे सूने पड़े दिखाई दे रहे हैं। दिन के समय सभी आमजन को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोगों की घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वहीं किसानों के खेतों को अभी भी झमाझम मूसलाधार बारिश का इंतजार है। किसान दिन भर आसमान की ओर देखते हुए तेज अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। शहर में भी सुबह से शाम तक लोग बादलों
माहौलों की ओर देखते रहते हैं, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में बादल दिन भर लुका छुपी का खेल खेलते रहते हैं। दिपपुरा ग्राम पंचायत के किसान परसाराम बुगालिया के बताए अनुसार इस समय खेतों में झमाझम मूसलाधार बारिश का इंतजार है, लेकिन मौसम अजीब खेल खेल रहा है कि दिन भर जून के महीने में भी अप्रैल मई जैसी चिलचिलाती धूप तप रही है, जिससे पिछले दिनों हुई हल्की बारिश से कुछ किसानों ने अपने खेत बोए थे। इस चिलचिलाती धूप के चलते उग रहे बाजरा, ग्वार, मूंग, मोट, मूंगफली के पौधे झुलस रहे हैं। अगर आगामी दिनों में बारिश होती है तो किसानों सहित आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। उनका कहना है कि इस समय पूर्व में बोई गई फसलों को लगातार झड़ी का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर तेज बारिश होती है तो जिस किसानों ने अपने खेत नहीं बोए वह अपनी खरीफ की फसल बो सकेंगे, साथ ही आमजन को भी इस भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी। लेकिन मौसम है कि बेईमान होता जा रहा है, जिसके चलते किसान व आम नागरिक परेशान व हैरान है कि बेरुखी के चलते किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। आषाढ़ बीतने को है, फिर भी खेती के लायक बरसात नहीं होने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई। खेती दिन ब दिन बिछड़ती जा रही है। बुजुर्ग किसान अपने अनुभव के आधार पर इस साल सूखा की आशंका जाहिर कर रहे हैं। किसान आगे अच्छी बारिश की उम्मीद में खेती के काम में जी जान से जुटे हुए हैं। युवा किसान परसाराम बुगालिया का कहना है कि किसानों की मजबूरी है कि वह अपने खेतों को यूं ही छोड़ भी नहीं सकते, अंतिम दम तक फसलों को बचाने में जोर लगाएंगे। उनका कहना है कि लगता है बादल रूठ गए। जहां पहले लोग आषाढ़ के महीने में मानसून का मजा लेते थे, वहीं इस बार आषाढ़ में लू के गर्म थपेड़े चल रहे हैं। लोगों की घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। खेती किसानी इतना पिछड़ गई है कि अभी 2-4 दिन बारिश नहीं हुई तो उम्मीद ही टूट जाएगी। आषाढ़ का महीना अलविदा हो रहा है, सावन की दस्तक होने वाली है। कभी कभार बादल आते हैं और मुंह चिरा कर छुप जाते हैं, जिससे तेज धूप का सामना लोगों को राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई सोमवार को जायल क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने पंचायत समिति सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ कर शपथ दिलवाई। प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि घर से बाहर बिना मास्क नहीं निकले लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता का संदेश देकर कोरोना से बचाव करें। कार्यक्रम में कोविड-19 के बचाव एवं राहत में लगे कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जायल विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने कोरोना बचाव एवं रोकथाम हेतु लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की गई। प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर किसानों को टिड्डी और ओलावृष्टि नुकसान की मुआवजा राशि जल्द दिलाने की मांग की गई। कार्यक्रम में सीओ जवाहर राम, विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार मीना, तहसीलदार राम सिंह, डिप्टी हजारीराम, सीआई खेमाराम बिजारनिया सहित अधिकारी मौजूद रहे। महामारी से बचने के सभी उपायों से गांव ढाणी वार्ड मोहल्ले के जन जन को प्रेरित करेंगे। हम सब सतर्क हैं। इसी सतर्कता के कोरोना से हराएंगे और हम भारतवासी जीतेंगे। 233 के वर्ष 2019-20 के लिए हुई वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी अचीवर्स में प्रांतपाल लॉयन अविनाश शर्मा ने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सेवा एवं प्रशासनिक कार्यों की भूरी भूरी सराहना करते हुए कैटेगरी 4 में प्रांत का सर्वश्रेष्ठ क्लब घोषित किया एवं लॉयन राम काबरा को सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के साथ सेवा के शूरवीर लॉयन अवार्ड, लॉयन आशीष जैन को सर्वश्रेष्ठ सचिव एवं लॉयन पवन जैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट में तथा कच्ची बस्ती के लोगों के लिए एवं सदस्यता वृद्धि के क्षेत्र में प्रांतीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने पर क्लब को बेस्ट क्लब अवार्ड से सम्मानित किया। लॉयन राम काबरा ने बताया, इस सम्मान से निश्चित रूप हमें और अधिक सेवा कार्य करने की ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने बताया, यह सम्मान समर्पित है हमारे सभी सहयोगियों भामाशाहों को, जिनके निरंतर सहयोग से हम इस मुकाम पर पहुंचे। साथ ही आभार मीडिया के बंधुओं का, जिन्होंने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सेवा कार्यों की खुशबू को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया, जिससे हमें पीड़ित मानव हितार्थ कार्य करने के अधिक अवसर मिले। के लिए मुख्यमंत्री की संकल्पना को साकार करना है।
जिला प्रभारी एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री कुचामन में कोरोना जागरूकता अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, नागौर जिला प्रशासन द्वारा संचालित कोरोना जागरूकता अभियान चरम पर है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जिला प्रभारी मंत्री का राजस्थानी परंपरानुसार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया। इसके अलावा नगर पालिका परिसर में जाकर गुब्बारे हवा में छोड़े, जिस पर कोरोना जागरूकता लिखा था। राज्य मंत्री ने शहर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी बाबूलाल चौधरी, थानाधिकारी रामवीर जाखड़, नगर पालिका आयुक्त सरवन राम चौधरी ने आमजन के लिए कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हाथों को निरंतर सफाई एवं मास्क का निरंतर उपयोग करना बताया। कांग्रेस के कार्यकर्ता शेर खान, सुतेद, सारस्वत, हाजी फजलुर रहमान कुरैशी, इमरान लीग, सुरेश खींची, मास्टर भंवर अली खान, गजेंद्र कसोटिया, जाबर कस्वा, अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान सफल है और वास्तव में ही राजस्थान सफल का है। लोग बचे रहे क्योंकि कई थोड़ा ज्यादा लोग आज से प्रवास भाई को राजस्थान के वर्ष में उन्होंने महामारी के दौरान वापसी करी, क्योंकि अनेक सकता है और हमारे व्यक्ति की ज्यादा लोग आए यहाँ पर नागौर बहुत बड़ा जिला है। इस साथ में इस कार्यक्रम को हम इतना प्रभावित ढंग से चला रहे हैं और चला पा रहे हैं और आम लोगों को अब सामने बहुत बढ़िया और अब एक सशक्त का प्रारूप है जिला प्रशासन नागौर से जारी हुआ है। मैं चाहूंगा कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माननीय मंत्री महोदय अपन सबको शपथ दिलवाएंगे। वैश्विक महामारी के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु ये सभी कह रहे कि हम भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एवं दिशा निर्देशों की पालना करेंगे
आओ जी सर, आओ एसएम साहब, आओ आओ कैसे लागे बस बस आओ आओ हाँ सर बताओ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने 21 तारीख से 30 तारीख तक कोरोना जागरूकता अभियान पूरे राजस्थान में चलाया। राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जिन्होंने जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। न केवल शहर में गणित तक भी अभियान पहुँचा है। इसी सिलसिले में आज शहरों में नावा मीटिंग हुई, अभियान जागरूकता मीटिंग हुई और मैं इस बात के लिए आपको नावा और पिशावर साथ ही हमारे जो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ जितने भी पॉजिटिव केस है आज की तारीख में कोई केस एक्टिव केस कोरोना का नहीं, सभी नेगेटिव है। बिल्कुल कोरोना मुक्त नावा विधानसभा बाकायदा सीएम साहब बड़े चिंतित रहते हैं टीडी को लेकर के। पिछली बार भी मेरे दोस्तों में दिल्ली में आए था, खुद मौके पे आए थे, खुद मॉनिटरिंग की थी और आज भी मतलब बाकायदा ट्रैक्टर के पंप लगा करके टीडी में कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में नहीं बाकायदा हमने अधिकारी कुछ 8 ट्रैक्टर लगा करके यहाँ पे टीडी पे नियंत्रण किया गया। सर सरकारी स्कूलों में बच्चों को गेहूँ बांटे जा रहे हैं सर और सभी गेहूँ सड़े हुए दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? अभी तक मेरे को शिकायत नहीं मिली, ऐसा कोई आप केस लाऊंगा बाकायदा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आज का 13वां सामूहिक विवाह आज सोमवार को भदलिया नवमी के अवसर पर मकराना में पलाड़ा रोड स्थित विवाह स्थल छापुनिया फार्म हाउस पर धूमधाम से संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सांगलपति धुना की पीठाधीश्वर ओम दास महाराज थे। धर्माचार्य पंडित विमल पारीक ने वर वधुओं को विवाह की महत्वता के साथ जीवन की सार्थकता में विवाह की रस्मों की अदायगी कराते हुए 7 अग्नि की साक्षी में 7 फेरे खिलाए और शादी के साथ सार्थक जीवन जीने के अध्यात्मक पहलू पर प्रकाश डाला। कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के तहत प्रत्येक चंबरी के बीच 10 फीट का डिस्टेंस रखा गया। समिति महामंत्री मालाराम छापुनिया ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में दूल्हा दुल्हन के नजदीकी परिजन ही शामिल हुए हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक जोड़े के साथ 20 से अधिक नहीं थी। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन वर्तमान समय की महत्ती आवश्यकता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए विवाह में फिजूल खर्ची की रोकथाम में ऐसे आयोजन काफी लाभकारी साबित हुए हैं। इस मौके पर सचिव शिव बख्श मेहरा, भामाशाह घीसाराम मेहरा, नाथुराम नालनेचा, भंवरलाल पिंडार, संगठन मंत्री दिलीप कुमार टालेपा, सोहन चौहान, मगनाराम आदि मौजूद थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास हेतु ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता एवं सलाद सजाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधानाचार्य कृष्णा दाधीच ने बताया कि बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति लगाव विकसित करने व तनाव को कम करने हेतु समय समय पर पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिता संयोजक विक्रांत राज पुरोहित ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अनेकों रूप धरे, जिनमें पेड़ एंजल, हीरो, स्टार, राजकुमारी, कोरोना एडवाइजर, डॉक्टर, पुलिस मुख्य रूप से शामिल थे।
तथा छठी कक्षा से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने टमाटर, खीरा, ककड़ी, प्याज, नींबू, मिर्च, धनिया व पुदीने की पत्तियों का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर व आकर्षक प्लेट सजाए। विद्यालय निदेशक महेंद्र विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि बच्चों ने सुंदर रूपों को धारण करके बहुत अच्छी बातों की जानकारी अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन के जूनियर वर्ग में दिव्यांशी प्रथम व निदांशी द्वितीय रहे, वहीं सीनियर वर्ग में ऋषि प्रथम व भावेश द्वितीय रहे। इसी तरह सलाद सजाओ कंपटीशन में आकांक्षी प्रथम व रीमा बानो और अब्दुल रहमान संयुक्त रूप से द्वितीय रहे। कोरोना वायरस के लिए हमारे तो बचना चाहिए। हम 1 नंबर हमारे तो ये मास्क लगाना चाहिए। 2 नंबर हमारे तो ये सैनिटाइजर से हैंड वॉश करना चाहिए। कितना ऐसे 30 नंबर हमारे तो ये मीटर की दूरी लगना चाहिए। यही कस्बे के पद्मपुरा सिरगोट के केरिया नाडा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शनिवार रात्रि में वीर तेजा शूटिंग वॉलीबॉल ठठाना के तत्वाधान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया, जिनमें गौगोर, लीचाना, मांगलोदी, ठठाना, जूसरी, बोरावट, खाखरती, मारोट, हरिपुरा, मंडावरा आदि टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुनील चौधरी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नावा बालवीर बल्दवाल ने किया। प्रतियोगिता फाइनल मैच लिचाना व जूसरी के मध्य खेला गया, जिसमें लिचाना ने 21-18 के अंतर जूसरी को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज गोपाल सुंदरिया, बेस्ट शूटर गोवर्धन चौधरी, मैन ऑफ द मैच प्रहलाद जाखड़ को दिया गया। विजेता टीम को 11,000 व उपविजेता टीम 5,100 रुपये आयोजकों के द्वारा प्रदान किया गया। इस दौरान केसाराम कौशिक, प्रकाश देवेंद्र, गोपाल कौशिक, ओम प्रकाश बिरमाराम, किशन लाल आदि ग्रामीण मौजूद थे। लूट के लिए 4 लोगों ने साथी की हत्या कर दी और शव को घटनास्थल से दूर ले जाकर कुएं में फेंक दिया। नेचवा थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या व लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामावतार ने बताया कि झुंझुनू के गुड़ा गोरजी थाना क्षेत्र में छऊ गांव निवासी इंद्र सिंह 13 जून को सीकर के एफसीआई गोदाम से 7 राशन डीलरों को राशन का गेहूं व दाल बांटने के लिए रवाना हुआ था। इंद्र सिंह सीकर में भास्कर इंडस्ट्रीज में ट्रक चालक का काम करता था। इंद्र सिंह गेहूं बांटने के लिए अपने 4 साथी पलदार रंजीत, निमाराम, विनोद कुमार व दामोदर को सीकर बाईपास से साथ लेकर बठोट व उसके पास के गांवों के राशन डीलरों को राशन बांटने रवाना हुआ। 14 जून को रंजीत, निमाराम, विनोद कुमार व दामोदर ने ट्रक से एक राशन डीलर को गेहूं उतारा और फिर सुनसान जगह ले जाकर ट्रक चालक इंद्र सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में शव को ट्रक में डालकर चारों नागौर के चितावा थाना इलाके के परेबड़ी पहुंचे और वहां राजेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह को ट्रक में रखा 226 कट्टा गेहूं व 3 कट्टे दाल बेच दी। ट्रक खाली करने के बाद चारों ने परेबड़ी गांव के बाहर सुनसान जगह बने पुराने कुएं में इंद्र सिंह के शव को डाल दिया और रात को ट्रक एक होटल के पास लावारिस हालत में खड़ा कर दिया। इसके बाद चारों वहां से फरार हो गए। चारों ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए घटनास्थल, शव डालने की जगह और ट्रक खड़ा करने की जगह अलग मनरेगा व स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नोखा चांदावता में जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए के गबन मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर भास्कर टीम पंचायत मुख्यालय पहुंची और जानकारी जुटाई तो लाखों के घोटाले के मामले सामने आए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक भ्रष्टाचार की चेन जुड़ी हुई है, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हम। आरोप है कि रिटायर सूबेदार मेजर सुखराम को मनरेगा सहायक ने वर्ष 2016 में मनरेगा श्रमिक दिखा फर्जी तरीके से 1.75 लाख रुपए का भुगतान उठा लिया, जबकि सूबेदार तो ड्यूटी पर थे। रोचक बात तो यह है कि काम के रूप में मेड़बंदी व टांका निर्माण भी सूबेदार के खेत में ही दिखाया।
जबकि वहां ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। इसका पता सूबेदार को चला तो थाने में मामला दर्ज कराया और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जिला मुख्यालय सहित जयपुर तक कार्रवाई के लिए शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सरकार का पैसा वापस देने का तैयार है ईमानदार पूर्व सूबेदार, लेकिन सुनवाई नहीं। रिटायर्ड सूबेदार सुखराम ने बताया कि मामले को दबाने के लिए उनके खाते में 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई, जबकि बाकी का पैसा दलाल ने खुद उठा लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें नरेगा का यह पैसा रखना ही नहीं है और सरकार को वापस लौटाना है। इसके लिए मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जयपुर तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिला, लेकिन कोई भी सहायक के खिलाफ कार्रवाई करने का तैयार नहीं है। ज्ञात रहे कि सरपंच व नरेगा सहायक दोनों ही महिलाएं हैं। तत्कालीन कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि उनकी देखरेख में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। वहीं पूर्व सरपंच परसार राम जानगिर ने कहा कि छानबीन होने से पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। हालांकि उनके कार्यकाल के बाद का मामला है, इसलिए उनके ध्यान में नहीं है। जेएनयू महासचिव नटवर सिंह सहित ग्रामीणों का आरोप है कि 2016 में गीता देवी सांठला ने सरपंची संभाली, मगर 8वीं पास नहीं होने से उनका कार्यकाल कोर्ट में चक्कर में ही निकला, जिसका फायदा नरेगा सहायक इंदिरा देवी व उनके पति तृतीय श्रेणी शिक्षक सुरेश सेन ने उठाते हुए घोटाले करना शुरू कर दिया। इन पर आरोप है कि गांव के करण सिंह, विमला, महेंद्र, बबलू सिंह, हरमान सिंह, भागू सिंह के नाम भी फर्जी तरीके से पैसे उठाए गए हैं। हम आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के पास ही स्थित खेराट ग्राम पंचायत में भी नरेगा योजना में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था। इस पर प्रशासन ने जांच करते हुए सरपंच को दोषी ठहराया तथा काट ने सरपंच से घोटाले में काम ली गई राशि की वसूली के आदेश दिए हैं। जिला परिषद आयुक्त जवाहर सिंह चौधरी ने कहा कि मेरे ध्यान में ऐसा मामला आया है जो बेहद गंभीर है। पहली बात तो शिक्षक यह काम करे तो पूर्णतया गलत है। वहीं इस मामले की जांच करवाई जाएगी। अगर शिक्षक दोषी पाया जाता है तो नरेगा थोड़ा निकलो यहाँ चालता पाल के दो। ना वो फाड़ो बहुत के घर खोदेड़ी जी की नाक जो खोदेड़ी जी की नाक जो छोड़ दियो फर्स्ट नहीं कौन दे
अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक व विधायक कुलदीप बिश्नोई रविवार को एक दिवसीय दौरे पर विमान से नागौर पहुंचने पर हवाई पट्टी पर बिश्नोई समाज ने स्वागत किया। हवाई पट्टी पर वरिष्ठ अधिवक्ता मांगीलाल बिश्नोई ने साफा पहनाकर स्वागत किया। अलायर के पूर्व सरपंच व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनूप चंद बिश्नोई, बंशीलाल लेखा, रामपाल गिला कंडक्टर, गंगा विशन गिला, आत्माराम आराई, शिवलाल गोदारा, महावीर सिंह महचा, भगवान राम धारणिया जोधपुर से बी महासभा के सचिव देवेंद्र बुडिया एवं कोषाध्यक्ष राम स्वरूप धारणिया लोगों ने अगवानी की। इस दौरान वकील मगीलाल लेगा, देवेंद्र बढ़िया, अरविंद लेगा सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद वे जायल के रोटू गांव में शोक सभा में भाग लेकर वापस दिल्ली लौटे। बीकानेर हाईवे पर JLN अस्पताल के बाहर से ढाबा का हटाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। यह जमीन है NHAI की, मगर किराया नगर परिषद वसूल रहा है। NHAI के अधिकारियों का दावा है कि यह भूमि उनकी है। परिषद किस हिसाब से यह किराया ले रहा है समझ से परे है। जब प्रशासन और पुलिस के पास NH के अधिकारी जब ढाबा हटाने पहुंचे थे तो संचालकों ने दावा किया था कि उनके पास किराया की रसीद है। यह अमानत राशि परिषद को हर साल जमा करवाई गई। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए जा चुके धर्माराम सियाग निवासी टाकला, नागौर निवासी मुकेश नथमल के अनुसार उनकी ओर से परिषद के पास राशि जमा करवाई गई थी। धर्माराम ने 9,000 रुपए इसी साल 26 फरवरी को और नथमल ने 9,000 रुपए जमा करवाए थे। यह राशि लगातार जमा कर वो रहे हैं। ढाबा संचालकों ने तो NHAI को डिस्कॉम की रसीद भी दिखा दी थी। उनका कहना है कि परिषद से स्वीकृति लेने के बाद ही ढाबे रखकर रोजगार का संचालन कर रहे थे। अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग की कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें बेदखल किया गया। इधर बारानी निवासी एक ढाबा मालिक का कहना है कि उसकी जमीन से ही छप्पर हटा दिया। NHAI एक्सियन मुकेश शर्मा के अनुसार यह जमीन हाईवे की ही है।